अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स। आपको पता है कि आर्टिकल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है, लेकिन ये नाइन्थ पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये भी एक एडजेक्टिव का हिस्सा है। आर्टिकल्स एडजेक्टिव का हिस्सा हैं। द वर्ड ए और एन एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स। देखिए वहाँ पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। दे कम बिफोर नाउन्स। ये नाउन से पहले आते हैं, ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। देयर आर टू आर्टिकल्स, और ये तीन वर्ड्स हैं आर्टिकल्स के। इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ए और एन इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। ए और एन को कहा गया है डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट यूजुअली लीव्स इंडेफिनेट द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ। फॉर सपोज अगर आप ए या एन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको खास पता नहीं है कि ये किस बारे में बात हो रही है। फॉर सपोज अ डॉक्टर, दैट इज एनी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो सकता है वो। दी इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। इसको द भी पढ़ा जाता है, दी भी पढ़ा जाता है, डिपेंड करता है नेक्स्ट वर्ड के साउंड पर। अगर नेक्स्ट वर्ड वाउल साउंड का है तो इसको दी पढ़ा जाता है। नेक्स्ट वर्ड अगर कॉन्सोनेंट साउंड का है तो इसको द पढ़ा जाता है, बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग एज। जैसे कि ये आपको नीचे दिए गए हैं, ही वॉज अ डॉक्टर मीनिंग सम पर्टिकुलर डॉक्टर। डेफिनेट आर्टिकल इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये डेफिनेट चीज को हाईलाइट करता है। जैसे कि द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, एग्जांपल अ बुक, एन ऑरेंज, अ गर्ल। जैसे कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल किसी के साथ भी यूज हो सकता है। हियर यू कैन सी द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ये सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, कुछ भी हो सकता है, इसके साथ यूज हो सकता है। द जैसे द बुक, द बुक्स, द मिल्क, कुछ भी हो सकता है। ए और एन, चलो ए और एन को डिस्क्राइब करते हैं। द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमाइंड बाय साउंड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वाउल साउंड। एन इज यूज्ड एज एन एस, एन एनिमी, एन इनपैड, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आर, एन ऑनेस्ट। जैसे कि एन यूज होता है वो किसी भी वाउल साउंड से पहले यूज होता है, और जो अ है वो किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज होता है। It will be noticed that the word or, honest, begin with a vowel sound. जैसे कि r और honest देखा जाए तो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, लेकिन इनका साउंड जो है अ साउंड निकलता है, इसीलिए इसको ये शुरू तो कॉन्सोनेंट लेटर से होते हैं लेकिन साउंड्स वाउल्स हैं इनके, इसीलिए एज द इनिशियल कॉन्सोनेंट्स इज नॉट प्रोनाउंस, क्योंकि इसके शुरू वाले कॉन्सोनेंट से उनको प्रोनाउंस नहीं किया जाता। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड अ इज यूज्ड। अगर कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो वहां पर अ यूज करते हैं हम। कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तो वहां पर अ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अ वुमन, अ बॉय, अ यार्ड, अ हॉर्स, अ हॉल, also a university, a union, a European, a unicorn, a useful article. बिकॉज दीज वर्ड्स यूनिवर्सिटी, यूनियन, इस तरीके के वर्ड्स आपने नोट किए हैं कि ये वाले वर्ड्स जो हैं, ये वाले वर्ड्स शुरू तो होते हैं किसी भी वाउल से, लेकिन इनके साउंड जो है य का साउंड है, यानी एक कॉन्सोनेंट का साउंड है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं अ 1 रुपी नोट, वन, ओ एन ई वन, शुरू तो ओ के साथ हुआ, लेकिन ये बेशक ये एक वाउल से शुरू होता है लेकिन इसका साउंड कॉन्सोनेंट है, इसीलिए अ 1 रुपी नोट कह सकते हैं, अ 1 आयड मैन कह सकते हैं। बिकॉज वन बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ व, क्योंकि वन व के कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है। चलिए आगे चलते हैं। यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल, जैसे कि लिखा हुआ यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल। द डेफिनेट आर्टिकल, द डेफिनेट आर्टिकल पहले मैं बता चुका हूं कि द है, इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये तब ही यूज होता है जब हम किसी खास बंदे या खास चीज के लिए यूज कर रहे हो, और वन ऑलरेडी रिफर टू, भले वो खास ना हो लेकिन अगर कहानी में या किसी लैंग्वेज में पहले वो यूज हुआ है वो वर्ड, तो हम उसके साथ भी द, वो नाउन अगर यूज हुआ है तो उसके साथ हम द लगाएंगे।
That is when is clear from the context which one already referred to. अगर स्टोरी में आ रहा है कि a lion was very fierce, उसके बाद लाइन का जिक्र जितनी मर्तबा भी आएगा उसको अ लायन नहीं करेंगे, द लायन करेंगे, ठीक है। When it is clear from the constant which one we mean, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कांस्टेंट तब हो जाएगा कि जब हम अगर पहले जिक्र करते हैं तो बार बार उसका जिक्र करेंगे तो हम द यूज करेंगे क्योंकि हमारे लिए वो आइडेंटिफाइड है। द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, विच बुक, द वन यू वांट। अब जैसे कि हम कह सकते हैं कि द बुक यू वांट, अब अ बुक कह सकते थे लेकिन अब बुक में वो नहीं होगा यू वांट, क्योंकि यू वांट है तो जाहिर सी बात है किसी स्पेशल बुक की बात हो रही होगी। लेट्स गो टू द पार्क। अब यहाँ पर पार्क तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जहां पर हम अक्सर जाते रहते हैं अपने टाउन के पार्क की। द गर्ल क्राइड, द गर्ल ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। अब द गर्ल क्राइड, अ गर्ल क्राइड लगाएंगे वहां पर जहां पर उसका जिक्र पहले नहीं हुआ हो, लेकिन अगर पहले जिक्र हुआ है तो द गर्ल यूज करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं इसके यूज के लिए। व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मीन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, अगर हम नाउन एक ही यूज कर रहे हो लेकिन वो अपने पूरे क्लास, पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। फॉर सपोज द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब द काउ मतलब ये नहीं है कि एक उस काउ के बारे में बात हो रही है, किसी एक काउ के बारे में नहीं, बल्कि ये अपने पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, द काउ। आरवी में से काउज आर यूजफुल एनिमल्स, हाँ आप ऐसे भी कह सकते हो कि काउज आर यूजफुल एनिमल्स या द काउ इज यूजफुल एनिमल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल, द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, ये हो सकते हैं एग्जाम्पल्स। उसके बाद आगे चलते हुए हम पढ़ते हैं बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स। कुछ प्रॉपर नाउन्स ऐसे भी हैं जिससे पहले हम द लगाते हैं। दीज काइंड्स ऑफ प्लेस नेम्स, ओशियंस एंड सीज, जैसे ओशियंस और सीज के नेम्स से पहले हम, भले वो पहले खास नाम हो यानी प्रॉपर नाउन्स हो, द पैसिफिक ओशियन, द ब्लैक सी, जैसे कि रिवर्स हैं, द गंगा, द नाइल, जैसे कि कैनाल्स हैं, द सुएज कैनाल, जैसे कि डेजर्ट्स हैं, द सहारा डेजर्ट, ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, द वेस्ट इंडीज, माउंटेन रेंजेस हैं, एग्जाम्पल द हिमालयास, द एप्स, अ वेरी फ्यू नेम्स ऑफ कंट्रीज। कंट्रीज के भी कुछ नेम्स हम द के साथ यूज कर सकते हैं। हम तो पाकिस्तान यूज नहीं करेंगे बल्कि द यूनाइटेड किंगडम यूज करेंगे उन कंट्रीज के लिए जिनके साथ यूनाइटेड या रिपब्लिक का यूज हुआ हो, उनके साथ हम द लगाएंगे। उसके अलावा कह रहा है बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स एज द होली कुरान, जैसे कि कुछ बुक्स हैं, जैसे कि कुछ हिंदुइज्म में कुछ बुक्स होंगी और जैसे मुसलमानों के हिसाब से द कुरान है तो हम उसको है तो ये प्रॉपर नाउन लेकिन द के साथ हाईलाइट करेंगे। बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड्स, कुछ ऐसे भी हैं जो कि दुनिया में एक ही हैं, मतलब इस जहान में एक ही हैं, तो हम उनको कभी भी अ के साथ यूज नहीं करेंगे, असन नहीं करेंगे, है तो वो एक लेकिन उसको हाईलाइट करेंगे, द सन, द स्काई, द ओशियन, द सी, द अर्थ, जो अपनी मिसाल आप हों, जो एक ही हो दुनिया में। आगे चलते हुए हम देखते हैं बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और अ डेफिनेट और डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉजेस एज द ग्रेट सीजर। कभी भी आपने नोट किया हो कि हम जब किसी बड़े बंदे का नाम द ग्रेट लीडर, हम ऐसे कह सकते हैं, लीडर एक नाउन है लेकिन उससे पहले ग्रेट लगा रहे हैं तो हम उसको द कह सकते हैं। जैसे कि द इमॉर्टल शेक्सपियर, इमॉर्टल उसका टाइटल है, इमॉर्टल शेक्सपियर हम कह सकते हैं, उसके साथ द लगाएंगे। मूव ऑन तो विद सुपरलेटिव्स, इस बात का खास ख्याल करना क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक्स करते हैं कि जब भी हम सुपरलेटिव का यूज करेंगे उसमें हमने द का वर्ड इस्तेमाल करना है, जैसे कि सिलोएस्ट, डार्केस्ट, इस तरीके के कोई भी अगर हमारे पास वर्ड्स आ जाएं जो सुपरलेटिव डिग्रीज हों, द डार्केस्ट क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, दिस इज द बेस्ट बुक यूज कर रहा हूं मैं। और एक बात नोट करना कि यहाँ पर साउंड जो द का है वो दी बन जाएगा, क्योंकि जब आप सुपरलेटिव में द को यूज करोगे तो वो दी बन जाएगा। दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री केमिस्ट्री। नंबर 8वां पॉइंट है ऑर्डिनल्स के साथ हमेशा हमने